हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बड़ी और आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन, मेन कॉज और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, और उनके लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट कौन से हैं जिनसे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें ये पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी स्टडी लगती है। उसके बाद हम इसका निचोड़ आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो ये एक नया यूनिक वे है मेरा अपनी वीडियोज़ को आपके तक पहुँचाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्किन के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे पहले जो बात आती है वो है डार्क स्पॉट्स। डार्क स्पॉट्स होते हैं जो कि स्मॉल डार्क पैचेस होते हैं हमारी स्किन पे, जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको काफ़ी इजी पड़ जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों के चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जो कि डार्क डार्क काले रंग के होते हैं, इनको डार्क स्पॉट्स कहा जाता है। इसका मेन कॉज होता है सन से डैमेज और एक्ने के स्कार्स जो आपके होते हैं वो। इनका बेस्ट सॉल्यूशन है आप करें सनस्क्रीन का अप्लाई, और साथ साथ आपको ब्राइटनिंग सीरम का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम एकदम रिजॉल्व हो जाती है। बेस्ट इंग्रेडिएंट की बात करी जाए तो इनको रिजॉल्व करने के लिए आप विटामिन सी, नाइसिनामाइड और कोजी एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके डार्क स्पॉट्स के प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट इंग्रेडिएंट्स में पाए जाते हैं विटामिन सी, नाइसिनामाइड और कोजी एसिड, जिनकी वजह से इस्तेमाल से आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन ये अनइवन स्किन टोन होती है और डिसकलरेशन भी इसे कहा जाता है। बेसिकली इसके मेन काउजेज़ होते हैं हार्मोनल चेंज, सन एक्सपोज़र और एलर्जीज़, जिसकी वजह से आपको ये मेनली हो जाता है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राइटनिंग सीरम्स का। आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें जिससे आपको ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी। इसके लिए बेस्ट जो सीरम्स हैं वो हैं आर्बुटिन और ग्लाइकोलिक एसिड और एलोवेरा जेल। इनका इस्तेमाल करने से आपका जो पिगमेंटेशन है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारी थर्ड प्रॉब्लम होती है हाइपर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का एडवांस वर्जन होता है हाइपर पिगमेंटेशन। ये डार्क पैचेस होते हैं जो हमारी स्किन पे हो जाते हैं। तो एक्सेसिव मेलेनिन के प्रोडक्शन की वजह से ये हमारे होते हैं, और साथ साथ स्किन डैमेज से, चाहे वो हीट से हो, चाहे सनबर्न से हो, या फिर आपका सन की हीट से हो। इन सब से जो सन डैमेज होता है, स्किन डैमेज होता है, उनकी वजह से हो जाता है। तो इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और या फिर आपको माइल्ड एक्सफोलिएशन करनी चाहिए जिससे आपकी ये स्पॉट्स कम हो जाएँ। बेस्ट इंग्रीडिएंट्स माने जाते हैं रेटिनॉल, लाइकोराइस राइस और एक्सट्रैक्ट और एसपीएफ 50। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाइपर पिगमेंटेशन एकदम ठीक हो जाता है। लास्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल बेसिकली हमारी डार्क रिंग्स होती हैं जो आँखों के अंडर आइज़ में हो जाते हैं। ये लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस की वजह से होते हैं, और आयरन डिफिशियंसी की वजह से मोस्टली आपको ये होता है। इसके लिए आपको सॉल्यूशन करना क्या होता है, इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे सोना है। आपको कोल्ड टी बैग्स का इस्तेमाल करना है, आप पोटैटो जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेस्ट इंग्रीडिएंट की बात करें तो इसके लिए आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन के का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप क्रीम बेस में भी ले सकते हैं, चाहें तो आप इन्हें सीरम बेस में भी खरीद सकते हैं, और इससे आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिंकल्स। रिंकल्स यानी फाइन लाइंस, यानी स्किन में फोल्ड आना, यानी कि एजिंग कंसर्न्स होती हैं। ये लॉस ऑफ कोलेजन की वजह से हमारी स्किन जो हमारी एजिंग कंसर्न चालू हो जाती है एक उम्र के बाद में, उसकी वजह से ये रिंकल्स बढ़ने लग जाते हैं। काफ़ी बार छोटी उम्र में भी होता है, तो बेसिकली वहाँ पे आपकी कोलेजन के जो लॉस हो जाता है उसकी वजह से ही होता है। और इसके लिए आपको यूज़ करना है एंटी एजिंग सीरम्स, और आप क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर मसाज करें। चाहे आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप किसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट माने जाते हैं रेटिनॉल, पेप्टाइड्स और विटामिन ई। इनके इस्तेमाल से आपकी रिंकल की प्रॉब्लम बिल्कुल रिज़ॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओपन पोर्स, यानी इनलार्ज स्किन पोर्स का भी इनको कहा जाता है। ये एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन और डर्ट एक्युमुलेशन की वजह से आपको होता है बेसिकली। और इसको किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है, इसको यूज़ करना चाहिए क्ले मास्क के इस्तेमाल से और अप्लाई टोनर। आप टोनर का इस्तेमाल करके अपने जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लोज़ कर सकते हैं, और इसके लिए बेस्ट माना जाता है सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड और चारकोल। चारकोल का इस्तेमाल आप चाहें तो किसी भी बेस में कर सकते हैं, फेस वॉश के रूप में, स्क्रब कर के रूप में, या फिर क्लींजर के रूप में। हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हमारे व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स ये स्मॉल व्हाइट बम्प्स होते हैं जो हमारी स्किन पे हो जाते हैं। ये क्लोज्ड स्किन पोर्स होते हैं जो दूर से नहीं दिखाई देते, बस बाट पास से आने पे काफ़ी दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन करना क्या है, इसके लिए आप डेली क्लींजिंग करें, एक्सफोलिएट करें रेगुलरली, और इसके लिए एएचए और एबीएचए और टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट हैं व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। आप पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स, जो कि ब्लैक हेड्स हमारा नेक्स्ट है। जो ब्लैक हेड्स हैं वो कि ब्लैक डॉट्स होते हैं और नोज़ पे और चिन एरिया पे हो जाते हैं। ये वाइट हेड्स के एडवांस वर्जन माना जाता है। इसको ऑयल
बिल्डअप ज़्यादा होने की वजह से और डेड स्किन ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से ये बेसिकली हमारा जो ब्लैक हेड्स होने लग जाते हैं नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे और कई बार चिक एरिया पे भी। तो ये बेसिकली कई बार ग्रीन कलर के भी देखे जाते हैं। तो इनको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे बढ़िया होता है स्क्रब करें आप वीक में कम से कम 2 बार, और व्हाइट हेड रिमूवर स्ट्रिप का इस्तेमाल करें आप। पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, किसी भी स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेशियल करा सकते हैं, क्लीन अप करा सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट माना जाता है चारकोल, सैलिसिलिक एसिड और क्ले मास्क का इस्तेमाल करने से आपके ब्लैक हेड रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ने यानी पिंपल। ये हमारा रेड इन्फ्लेमेटेड ब्रेकआउट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, क्लोज पोर्स और हार्मोनल चैनल की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारे को पिंपल्स होने लग जाते हैं। इसके बेस्ट सॉल्यूशन मान जाते हैं एंटी एक्ने क्रीम का इस्तेमाल करें, और आपको जंक फूड और ऑयली ऑयली फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होता है, और फेस को क्लीन करना होता है रेगुलर। इसके लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट माने जाते हैं बेंजोली और पैराडाइऑक्साइड एंड सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल। इन सब का इस्तेमाल करने से आपका एक्ने का प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डल स्किन। डल स्किन बेसिकली ये लैक ऑफ ग्लो और टायर्ड अपीयरेंस होता है हमारी स्किन का, जिसमें आपकी स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिससे आपके स्किन में जो कंसर्न आ जाता है डलनेस का वो हो जाता है। आपका ये आपका जो भी डिहाइड्रेशन और पॉल्यूशन और स्ट्रेस इसका मेनली कारण माना जाता है। इसके लिए आपको स्टे हाइड्रेटेड रहना पड़ता है। आपकी स्किन को आप एक्सफोलिएट करें रेगुलरली, ईट विटामिन रिच फूड्स का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में जितने कंसर्न है वो ठीक हो जाते हैं। बेस्ट रेमेडीज़ इनकी पाई जाती है वो है विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और आपका एलोवेरा जेल। इसका इस्तेमाल करने से आपको डल स्किन से एकदम निजात मिल जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है सनबर्न। बेसिकली रेड पीलिंग स्किन विद द बर्निंग सेंसेशन की वजह से, जो कि टॉपिकल जो ज़्यादा जो हीट वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे आपका बीच हो गया या फिर गोवा साइड्स में आप जब जाते हैं तब आपको स्किन बर्न हो जाता है। ये एक्सेसिव सन एक्सपोज़र की वजह से होता है, और उस टाइम पे आप सनस्क्रीन नहीं लगाते, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एलोवेरा अप्लाई करना है, साथ-साथ आपको कूल कॉम्प्रेस यूज़ करना होता है, हाइड्रेटेड रहना पड़ता है स्किन को ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। इसके लिए बेस्ट इंग्रीडिएंट माने जाते हैं एलोवेरा। बेसिकली आपका बेस्ट है वो माने जाते हैं एलोवेरा, और साथ में ज़िंक ऑक्साइड और एसपीएफ, ये आप 50 प्लस ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमारा नेक्स्ट है मेलाज़्मा। ये एक तरीके से ब्राउन और ग्रेसी स्किन पैची स्किन होती है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस और सन एक्सपोज़र की वजह से होता है। तो इसका बेसिकली आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, एसपीएफ को डेली अप्लाई करें, ब्राइटनिंग सीरम का इस्तेमाल करें, और हाइड्रोलॉनिक एसिड और आपका विटामिन सी और एज़ेलिक एसिड का इस्तेमाल करने से बेसिकली आपका मेलाज़्मा ठीक हो जाता है। जो हमारा सबसे लास्ट में है वो है एक्जिमा। एक्जिमा एक डर्टी, इची, इन्फ्लेमेटेड पैचेज़ होते हैं जो कि हमारे एलर्जिक जेनेटिक्स और वेदर चेंज की वजह से हो जाते हैं। ये हमारा बेसिकली इसके लिए यूज़ करना चाहिए हमें नॉन फ्रेगनेंस वाले मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए हॉट वाटर का इस्तेमाल करने से, जिससे हमारे को ये प्रॉब्लम सीवियर नहीं होती है। और इसके लिए बेस्ट इंग्रीडिएंट माने जाते हैं सिया बटर, क्रोकोडाइल एंड कोलोराइल और आपका ओटमील एंड शायद में सेरामिड्स। इनका इस्तेमाल करने से आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है। तो बेस्टली हमने आज इस वीडियो में पूरे जो स्किन के कंसर्न्स हमारी जो हो जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप शेयर करें, और ऐसी और वीडियोज़ हमारे चैनल पे आप देखने को मिल सकती हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग सलोन बडी।